हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 435 है। पार्ट नंबर 434 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 23 जो है आपको 14 से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है इस प्रश्न एक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 23 जो है ना आपको यहाँ पर 14 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 23 क्या है? बड़ी संख्या दिया है, और 14 क्या है? छोटी संख्या है। यानी 14 को क्या करेंगे? छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 23 आ जाएगा। देखिए 14 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28 आएगा, 23 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे अगर 14 में 1 से भी गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक आता है। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। 23 में से क्या करते हैं यहाँ पर क्या है? 14 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 23 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 23 हो गया, और 23 में क्या करते हैं? 5 को जोड़ देते हैं। जब 23 में 5 को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, देखिए 23 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया? यहाँ पर 28 आ गया। 28 आ गया, और 28 में क्या करते हैं? 2 से भाग करेंगे तो कितना गया? 14 दूनी का कितना होता है? 28 होता है। देखिए यहाँ पर कितना गया? 14 गया ना। हाँ 14 गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे? यानी 7 को भी रखेंगे। ठीक है, तो 7 को में क्या करते हैं? यहाँ पर 7 रखते हैं, और 7 में क्या करें? 5 को रखेंगे। ठीक है, 7 में 5 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर लेंगे। देखिए तो 7 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया? 7 5 12 होता है, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? यानी 6 आ जाएगा। कितना का? 6 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 6 बार आ जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 5 हो रहा है, और 5 लेके हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है। 14 से यहाँ पर क्या हो रहा है? 41 हो रहा है। 41 ले यहाँ पर 122 हो रहा है। 122 ले यहाँ पर 365 हो रहा है, और 365 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 में क्या करते हैं? यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया, और 5 लेके क्या लिख रहा है? देखिए तो 5 लेके कितना लिख रहा है? 14 लिख रहा है। तो 5 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया, अब 5 का और जोड़ेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, तो 5 4 कितना हो गया? यहाँ पर देखिए 9 को जोड़ना होगा। ठीक है, 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखिए 14 से क्या करेंगे? यहाँ पर अगला संख्या है। देखिए 14 से 41 लिख रहा था, इसमें कितना जोड़ेंगे? देखिए ये श्रृंखला चल रहा है? नहीं चल रहा है। यहाँ पर 3 हो रहा है, फिर 9 हो जा रहा है, फिर आगे क्या करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पर श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 में क्या करते हैं? 3 से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए तो 3 दूना का 6 हो गया, और 6 में क्या करते हैं? 1 को माइनस कर लेंगे, कितना गया? 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी 5 लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं? 3 से गुना करेंगे तो पहुँचते हैं कितना होता है? 15 होता है, और 15 में देखिए -1 कर देंगे, यानी 14 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 14 से क्या लिख रहे हैं? 41 लिख रहे हैं ना, तो 14 में क्या करते हैं? 3 से गुना करेंगे तो 14 कितना होता है? 42 होता है, और 42 में -1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे, कितना गया? 41 आ गया। और 41 ले क्या लिख रहा है? यहाँ पर देखिए 122 लिख रहा है, तो 41 में क्या करते हैं? यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। जब 41 में 3 से गुना करेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, जब 41 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 123 आता है, और 123 में यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो कितना? 122 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? 122 लेकर लिख रहे हैं, 365 लिख रहा है, तो 122 में 3 से गुना करेंगे और -1 करेंगे। देखिए 122 में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 366 आएगा, और 366 में 1 को माइनस करेंगे तो 365 आ गया, और 365 लेकर लिख रहे हैं अगला संख्या को बताना है। देखिए तो 365 में 3 से गुना करेंगे और माइनस को 1 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पर 365 लिख रहे हैं। देखिए 365 हो गया, और 365 में हमको 3 से गुना करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहुँचते हैं कितना था? 15 के 5 हो गया, हाथ में लगल 1 आ गया, और 6 18 गया, 1 हाथ लिया, 19 के 9 हाथ में लगल 1 आ गया, अतिथिली के 9 1 10 आ गया, कितना गया? यानी 10 95 गया, और 10 95 से 1 को माइनस भी करना है ना। जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? यानी देखिए 10 94 गया, कितना गया? 10 94, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा? यानी 10 94 हो जाएगा। तो 10 94 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोका खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, गुर्दा दिया है, दूसरा में नाक दिया है, तीसरा में यानी यकृत दिया है और चौथा में फेफड़ा दिया है। इन चारों शब्दों को क्या बताना है आपको, आपस में किस प्रकार से एक विषम दिख रहा है। देखिए इस किस प्रकार से एक विषम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर गुर्दा हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक यकृत हो गया और यहाँ पर फेफड़ा हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, देखिए तीनों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीनों आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए शरीर के यानी शरीर के आंतरिक भाग दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, शरीर के आंतरिक भाग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एक गुर्दा हो गया और यहाँ पर यकृत हो गया और ये फेफड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए शरीर के, यहाँ पर शरीर लिखते हैं यानी शरीर हो गया, ये शरीर के, ठीक है, शरीर के आंतरिक भाग हो गया यानी शरीर के आंतरिक भाग, यहाँ पर आंतरिक यानी आंतरिक, ठीक है, आंतरिक भाग हैं यानी भाग हो गया, ठीक है, भाग हैं। देखिए यहाँ पर गुर्दा हो गया, देखिए गुर्दा हो गया, यकृत हो गया और फेफड़ा हो गया। इन तीनों क्या है, शरीर के आंतरिक भाग हैं। लेकिन नाक क्या है, नाक आपको बाह्य भाग है, क्या है, बाहर का भाग है, लेकिन ये तीनों क्या है, अंदर का भाग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य भाग हो गया, ठीक है, यानी बाह्य भाग हो गया, यहाँ पर बाह्य लिखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, यानी बाह्य भाग हो गया, ठीक है, बाह्य भाग हो गया यानी भाग है, यहाँ पर भाग हो गया, ठीक है, भाग है। देखिए यहाँ पर गुर्दा हो गया यानी ए सी, गुर्दा हो गया, यकृत हो गया और फेफड़ा हो गया। इन तीनों क्या है, शरीर के आंतरिक भाग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों एक समान दिख रहा है और यहाँ पर नाक क्या दिख रहा है आपको, बाह्य भाग है, यानी ये क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी आपको विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी टेम्पल को यहाँ पर देखिए यानी DKOLZS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी माजोर यानी MAJOR को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी टेम्पल को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो टी लिख रहा है और यहाँ पर ए लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एम लिख रहा है, फिर यहाँ पर पी लिख रहा है, फिर एल हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल के बाद में यहाँ पर ई लिखा है, ठीक है। इसको देखिए, इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर ध्यान देखिए, डी लिख रहा है, फिर यहाँ पर के लिख रहा है, डी लिख रहा है, के लिख रहा है, यहाँ पर ओ लिख रहा है, एल लिख रहा है, जेड लिख रहा है और एस लिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो ई से क्या लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है, तो ई में अगर -1 करेंगे एक आ जाएगा यानी डी आ जाएगा। और एल से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एल से क्या लिख रहा है, तो एल में -1 करेंगे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और यहाँ पर पी है ना, देखिए पी को क्या लिख रहा है, तो पी से आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है, इसमें भी -1 करेंगे। और देखिए एम से क्या लिख रहे हैं, तो एम से आपको देखिए यहाँ पर एल लिख रहे हैं, इसमें भी -1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड लिख रहे हैं, तो -1 कर रहा है। उसी बात देखिए टी से भी क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 करेंगे तो कितना का एस आ गया। यानी देखिए TAMPLE को सब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस करने पर कितना आ रहा है, DK, देखिए यहाँ पर कितने DKOZ यानी LZS आ रहा है, ठीक है, लिखा जाता है उसी भाषा में यानी उसी सांकेतिक भाषा में। देखिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है, यहाँ पर जे लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है और आर लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आर में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जब आर में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है, -1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओ लिखा है, ओ में भी क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जब ओ में -1 करेंगे तो एन आ जाएगा, ठीक है, -1 करने पर एन आ गया। अब देखिए जे में भी -1 करेंगे, जे में -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, आई आ जाएगा, कितना का, यहाँ पर आई आ गया, ठीक है, देखिए आई आ जाएगा और आई आ गया -1 करने पर। अब देखिए ए में भी क्या करेंगे, -1 करते हैं। जब ए में -1 करेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा और एम में भी -1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, कितना गया, एल आ गया है। देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर MAJOR को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए NIZ यानी एल हो जाएगा। तो NIZ देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, QNIZL, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है और यहाँ पर एन लिख रहा है, यहाँ पर आई लिख रहा है और देखिए आई हो गया, ये आई हो गया और यहाँ पर जेड हो गया और यहाँ पर एल, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर देखिए क्यू दिख रहा है, क्यू हो गया, क्यू के बाद में एन होना चाहिए, ठीक है, क्यू एन, देखिए इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें देखिए क्यू एन हो रहा है, ठीक है, क्यू एन, यहाँ पर के आ रहा है, नहीं हमको आई आना चाहिए, ठीक है, जेड देखिए आई आना चाहिए, ये भी नहीं है,
यहाँ पर ZI यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द का करने सार्थक क्रम में सजाना है। यानी सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, देखिए सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा, यानी सार्थक का मतलब वही होता है। देखिए तो बढ़ते क्रम में क्या चलेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिया, अंगूर दिया है, दूसरा में क्या दिया, अंगूर का भाग दिया है, तीसरा में मदिरा दिया है, चौथा में शराब बनाना दिया है और चौथा में आश्वासन करना दिया है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, तो सबसे पहले इस पांचों शब्द में कौन सा आएगा, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर अंगूर का बाग आएगा, क्या क्या, अंगूर का बाग, यानी अंगूर का बाग कितने पदी है, यहाँ पर 2 पदी है, तो 2 को रखेंगे। अब अंगूर के बाग के बाद में क्या होता है, यहाँ पर अंगूर, यानी अंगूर के बाग में क्या होगा, अंगूर ही होगा ना, तो यहाँ पर अंगूर आ जाएगा, कितने पदी है, 1 पदी है। उसके बाद में यहाँ पर क्या जाएगा, यानी आश्वासन हो जाएगा, यानी आवासन हो गया, ठीक है, आवासन कितने पदी है, 5 पदी है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यानी शराब बनाना होगा, ठीक है, शराब बनाना हो जाएगा, यहाँ पर शराब बनाना कितने पदी है, 4 पदी है। उसके बाद में मदिरा हो जाएगा, मदिरा कितने पदी है, 3 पदी है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए, तो किस प्रकार से सजा दिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अंगूर का बाग हुआ, अंगूर के बाग में अंगूर रहेगा, फिर उसमें क्या करेंगे, यानी आवासन करना हो जाएगा, फिर इसमें शराब बनाना हो जाएगा, फिर यहाँ पर मदिरा भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21,543 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 21,543, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ 21,543 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 96वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक सप्ताह में यानी एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक सप्ताह में यानी एक घड़ी की दोनों सुइयां, देखिए एक सप्ताह यानी 7 दिन में, यानी एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कितनी बार समकोण बनाती हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी एक घड़ी में मान लीजिए घड़ी के दोनों सुइयों 24 घंटे में कितने यानी समकोण बनाती है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक घड़ी लिखते हैं, एक घड़ी हो जाएगा, ठीक है, एक घड़ी हो गया, यहाँ पर घड़ी लिखते हैं, यानी एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, एक घड़ी की दोनों सुइयां, यानी दोनों सुइयां, यहाँ पर सुइया हो गया, ठीक है, यानी दोनों सुइयां, तो दोनों सुइयां जो है ना, देखिए यहाँ पर दोनों सुइयां क्या करते हैं, 24 घंटे में कितना, तो 24 यहाँ पर घंटे लिखते हैं, यानी 24 घंटे में यानी एक दूसरे, ठीक है, 24 घंटे में एक यानी दूसरे हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ हो गया, ठीक है, एक दूसरे के साथ, यानी 44 बार, कितना, 44 बार, ठीक है, 44 बार यहाँ पर क्या होगा, 44 बार समकोण बनाती हैं, यानी समकोण, ठीक है, समकोण बनाएगी, यहाँ पर बनाती हैं, अच्छा बनाएगी, यानी बनाती लिख देते हैं, ठीक है, यानी बनाती हैं। देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि एक सप्ताह में, देखिए एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। देखिए तो एक घड़ी में दोनों सुइयां 24 घंटे में कितने बार, 44 बार आपको एक साथ समकोण बनाती है, ठीक है। जब 44 बार समकोण बनाती हैं ये कितने, 24 घंटे में, तो 24 घंटा कितना होता है, रात दिन दोनों मिलाकर, तो यहाँ पर एक दिन हो गया, तो यहाँ पर कितने दिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 दिन दिया ना, तो 7 दिन एक साथ दिए, तो 7 दिन में, तो एक दिन में कितने दिन बना रहा है, एक दिन में कितने कोण समकोण बना रहा है, देखिए यहाँ पर 44 बार बना रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 44 को गुणा कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना आ जा रहा है, यानी 308 बार आ गया, कितना गया, 308 बार आ जाएगा, ठीक है, यानी 308 बार समकोण बनाती हैं, समकोण, ठीक है, समकोण यहाँ पर बनाती हैं या बनाएगी, ठीक है, बनाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझिए प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, एक सप्ताह में बोल रहा है कि एक घड़ी की दोनों सुइयां एक, देखिए साथ कितने समकोण त्रिभुज समकोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर 1/24 यानी एक घंटे में, यहाँ पर एक घंटे नहीं, 1/24 यानी एक दिन हो गया, 24 घंटे, 24 घंटे में जब 44 बार समकोण बनाती है, तो 44 एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 में 44 में गुना करेंगे तो 308 बार बनाती है, समकोण बनाती हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि 308 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी महिला, पत्नी और सारी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो इन तीनों शब्दों में सबसे कॉमन की देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, महिला लिख रहे हैं, महिला क्या हो जाएगा, यहाँ पर महिला हो गया, ठीक है, ये महिला हो गया।
यहाँ पर महिला, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है महिला, यानी कुछ देखिए महिला के अंदर में ही आपको पत्नी भी आते हैं और महिला के अंदर में भी आपको साली भी आते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको पत्नी को रखते हैं, ठीक है, एक क्या हो गया पत्नी, यानी महिला के अंदर में कहते हैं पत्नी आती है और पत्नी देखिए, और महिला के अंदर में कहते हैं साली भी आते हैं। यहाँ पर साली देखिए, यहाँ पर कुछ पत्नी किसी के साली भी होती हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर साली लिखते हैं। देखिए कुछ पत्नी किसी का साली होते हैं और किसी का साली भी किसी को पत्नी होती हैं। क्या होते हैं? पत्नी होते हैं। ये आपस में इस प्रकार से समझ हो जाएगा। देखिए महिला के अंदर में क्या, देखिए महिला के अंदर में ये आपस में इस प्रकार से समझ होगा, यानी पत्नी, कुछ पत्नी, देखिए किस, यानी कुछ पत्नी यानी कुछ पत्नी किसी का साली भी होते हैं और कुछ साली किसी की पत्नी होती हैं। आपस में इस प्रकार से समझ हो जाएगा। इस तरह का संबंधित आपको देखते हैं, इस तरह का जो संबंध होगा, यानी इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए पुत्र हैं बी का, ठीक है, सी का पिता एफ हैं, यहाँ पर एफ है, देखिए एफ पुत्र हैं डी का, और यहाँ पर पुत्र यानी बी पुत्री हैं डी की। यहाँ पर ए का एफ से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ए पुत्र हैं बी का, ठीक है, ए पुत्र हैं बी का। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक पुत्र रखते हैं बी का। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपको मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया है और यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको बी रख लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए बी रखते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए जो पुत्र है बी का, तो बी का पुत्र कौन हो गया? ए हो गया, ए पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर समझिए ए पुत्र बन गया। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि सी का पिता है एफ, यानी सी का पिता कौन है? एफ है। तो यहाँ पर सी का पिता कौन है? एफ है, इसको एफ रखते हैं। ये एफ कौन है? सी का पिता है, तो यहाँ पर सी रखते हैं। सी का पिता कौन हो गया? एफ हो गया, ये पिता हो गया, ठीक है, पिता है। अब आगे बोल रहा है कि एफ पुत्र है, देखिए एफ पुत्र है, क्या है? एफ पुत्र है। तो यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ पुत्र है डी का। देखिए एफ पुत्र है डी का, यहाँ पर एफ पुत्र किसका है? डी का, और यहाँ पर देखिए डी का, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? डी रखते हैं, यानी एफ का है, एफ पुत्र है किसका? डी का, तो ये क्या है? ये पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र हैं। आगे बोल रहा है कि और बी की पुत्री हैं, लेकिन बी की पुत्री हैं यानी डी की। देखिए बी के पुत्री कौन हो गया यहाँ पर? देखिए बी पुत्री है डी की, तो यहाँ पर डी का पुत्री हो गया, ये बी, ये पुत्री हो गया, ठीक है, ये पुत्री हो गया यहाँ एक, ठीक है। और आगे देखिए एक बार अब बताना क्या कि ए का एफ से क्या संबंध है। देखिए एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न को भी समझेंगे और डायग्राम को भी समझेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है, यानी सॉरी यहाँ पर ए पुत्र है बी का, तो बी का पुत्र ए हो गया। अब बोल रहा है कि सी का पिता एफ है, तो सी देखिए ई वाला है, और सी का पिता क्या दिख रहा है? तो सी का पिता यहाँ पर एफ दिख रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बोल रहा है कि एफ का पुत्र, देखिए एफ का पुत्र यानी डी का क्या है? डी का। यहाँ पर फिर से समझिए, देखिए एफ पुत्र है डी का, तो डी का पुत्र कौन होगा? एफ होगा, एफ पुत्र दिख रहा है। और बोल रहा है कि और यहाँ पर डी, देखिए बी पुत्री है डी का, लेकिन देखिए बी पुत्री है डी का। देखिए यहाँ पर बी क्या हो गया? डी का पुत्र कौन हो गया? एफ हो गया, और डी का पुत्री कौन हो गया? डी हो गया, यानी बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। तो आपको बताना क्या है कि ए एफ से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ए एफ से बताना है, ठीक है, ए एफ से, तो ए एफ से बताना है कि किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। यहाँ तक ठीक है ना? देखिए यहाँ तक ठीक है। और ए बी, देखिए ए और एफ इसमें क्या दिख रहे हैं? भाई बहन दिख जाएंगे। क्या दिखेंगे? मान लीजिए भाई बहन हो गया, मान लीजिए भाई हो गया, ठीक है। देखिए डी का पुत्र कौन हो गया? एफ हो गया, और डी का पुत्री कौन हो गई? यानी बी हो गई। ये दोनों में आपस में भाई बहन हो गया, तो भाई बहन हो गया, ठीक है। तो एफ का बताना है और ए से बताना है। देखिए तो बी का पुत्री कौन हो गया? बी का पुत्र कौन हो गया? बी का पुत्र ए हो गया। तो देखिए एफ का भाई कौन हो गया? ए माइनस हो गया ना, तो ये बहन हो जाएगी, ठीक है, ए भाई हो गया। इसका देखिए बहन, एफ जो है ना, एफ का बहन हो गई बी, और बी का बहन का बेटा बोलेगा क्या? इसका बेटा क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भांजा हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखेगा? यहाँ पर ए जो है ना, एफ की भांजा है। एफ की कौन है? भांजा है। देखिए यहाँ पर एफ की भांजा हो जाएगा, तो एफ की ए क्या लगेगी? भांजा हो जाएगा। यहाँ पर तो भांजा को रखते हैं, ठीक है। देखिए एक किस प्रकार से हो जाएगा? देखिए एफ क्या दिख रहा है? एफ आपको एफ एक क्या है? किसका? डी का पुत्री कौन है? डी का पुत्री बी है, डी का पुत्र ही क्या हो गया? एफ हो गया। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और बहन का बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भांजा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है ना, ए एफ है, यहाँ पर ए एफ को देखिए, ए एफ की, ठीक है, ए एफ का भांजा हो गया, यानी एफ का भांजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो भांजा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी कुत्ता जो है ना आपको रक्षा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो कुत्ता है ना वो रक्षक से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए कुत्ता क्या है, कुत्ता आपको रक्षक से संबंधित है, ठीक है। कुत्ता क्या करता है, रक्षक करता है, ये संबंधित हो जाएगा, यानी संबंधित, ठीक है, यानी संबंधित है, ठीक है। क्या है, संबंध है या संबंधित लिखते हैं, देखिए संबंध लिखते हैं, ये संबंध यानी संबंध है, ठीक है, संबंध है। देखिए कुत्ता जो है वो रक्षा करने से संबंधित है, यानी संबंध है। उसी प्रकार से घोड़ा, घोड़ा जो है ना वो किसी से, सवारी से संबंधित है, ठीक है, सवारी से संबंध है, ये संबंध हो गया, ठीक है। ये संबंध किससे, सवारी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सवारी हो गया, ठीक है, ये सवारी से समझते हैं। तो सवारी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी राहुल अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि राहुल पश्चिम दिशा में कितना 8 किलोमीटर दूरी चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ये क्या हो गया, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। डायग्राम बना दिए। अब बोल रहा है कि राहुल पश्चिम दिशा की ओर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर दूरी चलता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये राहुल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर राहुल हो गया, ठीक है। ये राहुल कितने पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, देखिए पश्चिम इधर है ना, पश्चिम कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर बाईं ओर घूमा और 6 किलोमीटर चलता है, यानी दूरी तय करता है। तो फिर बाएं मुड़ता है, देखिए अगर क्या करते हैं, दाहिने मुड़ेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, हमको बाएं चलना है, बाएं नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गया। अब बोल रहा है कि तय करता है। अब होगा देखिए राहुल अपने प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से ये अंत में कितनी दूरी है, ठीक है, ये कितनी दूरी दिख रहा है और यहाँ पर किस दिशा में दिख रहा है तथा किस दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ से तो हमको दिशा समझ में आ गया। देखिए यहाँ से राहुल चल रहा है, ठीक है, ये राहुल हो गया, यहाँ से चल रहा है इधर, इधर से चल रहा है इधर, तो यहाँ तक आ गया। तो एक किस दिशा में दिख रहा है, देखिए ये पश्चिम दिख रहा है और दक्षिण दिख रहा है, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम दक्षिण किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए पश्चिम दक्षिण दिख रहा है ना, यानी SW, यानी पश्चिम दक्षिण दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, पश्चिम दक्षिण, यानी साउथ वेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी एस लिखेंगे और ई लिखेंगे, ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया। ये तो आपको दिशा दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए इस प्रकार से बना लेंगे। ये किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लंबाई दिया है, आधार दिया है, तो हमको कोण निकालना होगा, क्योंकि इसका लंबाई पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। तो कोण निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोण निकालने के लिए कितने दिए, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 8 को स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कोण निकालने के लिए क्या होता है, वही होता है ना, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर है, तो लंबाई हो गया और प्लस में क्या हो गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8 8 64 हो गया और 6 6 के 36 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको किस दिशा में चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, AC, देखिए SE, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पश्चिम, देखिए SE हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, कितना 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर SE और 10 किलोमीटर कितना कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, किस में दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर बी में नहीं दिया है, यहाँ पर 10 10 10, देखिए 10 किलोमीटर 10 के वर्गमूल, हाँ देखिए यहाँ, वो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पश्चिम दक्षिण दिख रहा है ना, तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर WE हो जाएगा, ठीक है, WS हो जाएगा, यहाँ पर E नहीं होगा, E मतलब ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्व होगा ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए एस हो गया, यानी क्या हो गया, साउथ हो गया। और साउथ के बाद में यहाँ पर वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, क्या हो गया, पश्चिम हो गया। एक यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर दिख रहा है, तो 10 किलोमीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में दी गई छवि का सही जल, देखिए सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक क्या लिख रहा है, आपको छवि दिया है, इन छवि को बताना है कि जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से जल प्रतिबिंब में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इन छवि को देखते क्या लिखते हैं, यहाँ पर R लिखा है, E लिखा है, G लिखा है और I लिखा है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आई हो गया, आई के बाद में ओ लिखा है और एन लिखा है। इनको जल प्रतिबिंब देखेंगे, देखिए जल प्रतिबिंब नीचे बनता है ना, नीचे जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अगर ये जल प्रतिबिंब हो गया, ये क्या दिख रहा है, जल प्रतिबिंब है। ये जल प्रतिबिंब में अगर जब इस आकृति को देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति को हम जल में देखते हैं, जब जल में देखेंगे तो आर देखिए इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। और जी क्या दिखेगा, तो जी आपको उल्टा दिख जाएगा, ठीक है। देखिए जी आपको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ये किस प्रकार से उल्टा दिखेगा, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन जी आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ होना चाहिए। देखिए नीचे की तरफ कहीं दिया है, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए जी आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी इस प्रकार से जी हो गया, यहाँ पर आई हो गया और यहाँ पर ओ हो गया और यहाँ पर एन हो गया। देखिए ये इस तरह का, देखिए ये जो वास्तविक आकृति है, जब इस आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए आर दिया है, इसमें नहीं दिया है। बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार है तो यहाँ पर 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन, सोमवार। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 26 जनवरी यानी जनवरी हो गया, ठीक है। 26 जनवरी यानी 26, यहाँ पर 26 जनवरी ना, 26 जनवरी को क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 2015 को, ठीक है। 26 जनवरी यहाँ पर 2015 को क्या वो कौन सा दिन है, यहाँ पर देखिए सोमवार दिया है, क्या दिया यहाँ पर, सोमवार दिया है, ठीक है, सोमवार दिया है। तो यहाँ पर बताना है क्या है, बताना है कि 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए तो एक साल से का अंतर निकालेंगे, जैसे 26 जनवरी हो गया तो यहाँ पर देखिए 26 जनवरी ही, 26 जनवरी 2000 कितना है, 2014 को लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2014 को जब ले लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सोमवार में एक माइनस करेंगे तो कितना आ गया, रविवार आ जाएगा। क्या आएगा प्रॉपर, रविवार, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, रविवार आ जाएगा। देखिए रविवार, जब एक साल का अंतर रहेगा, देखिए 26 जनवरी 2015 से लेकर 26 जनवरी 2014 तक पूछेगा तो इसमें एक साल का माइनस करेंगे, यानी सोमवार में एक माइनस करेंगे, रविवार आ जाएगा। अब देखिए 26 जनवरी ही, 26 जनवरी और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2013 आ जाएगा, क्योंकि 2013 हुआ ना, यहाँ पर 2013 था। 2013 में क्या दिख रहा है, इसमें भी एक साल का माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या यहाँ पर शनिवार, क्योंकि रविवार में एक माइनस करेंगे तो कितना गया, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी ठीक है। अब आगे देखिए, यानी 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2000 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 हो जाएगा। तो जब 2014 दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, ठीक है, 2014 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या गया, 2014, सॉरी यहाँ पर 2012 होगा ना, यहाँ पर 2012 गया, क्योंकि 13 के बाद में 12 आ गया ना, 12 गया। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर लीप वर्ष दिख रहा है। देखिए यहाँ पर चौचौ का, देखिए चौथे ही 12 गया, 12 कट रहे हैं ना 4 से, तो ये लीप वर्ष हो गया। जब लीप वर्ष होगा तो इसमें 2 माइनस करते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में 2 माइनस करेंगे, जो लीप वर्ष नहीं रहेगा उसमें 1 माइनस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार, यानी सॉरी दिख रहा है, शनिवार में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। जब शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पतिवार आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बृहस्पतिवार, ठीक है, ये बृहस्पति है, यहाँ पर बृहस्पति है ना, बृहस्पतिवार हो गया। एक क्या दिख रहा है, बृहस्पति, ठीक है, यहाँ पर पतिवार हो गया, ठीक है, बृहस्पतिवार हो गया। ये बृहस्पतिवार, क्योंकि शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार, क्योंकि ये लीप वर्ष है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये लीप ईयर, लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 2 माइनस करेंगे क्योंकि लीप वर्ष हो गया। अब देखिए 12 तक गया तो हमको 11 में पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहते हैं अब 2000 कितना दिख रहा है, यानी 26, यानी 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2011 को पूछा है। तो 2011 को कौन सा दिन होगा, देखिए तो बृहस्पति में भी क्या करेंगे, बृहस्पति में 1 माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बुधवार आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, यानी बुधवार आ गया। क्या आ गया, बुधवार आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको वही बताना है कि 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी 2011 को आपको बुधवार पड़ जाएगा, ठीक है। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र में दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। इसमें बताना है कि जो प्रश्न आकृति लिखा हुआ है ना, ये प्रश्न आकृति दिया है, जो इस आकृति को बनाने के लिए इन उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति जो इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, ठीक है। देखिए ई वाला ई भी मान लीजिए और इसको ई भी मानते हैं, ठीक है, बड़ा में भी छोटा में, इसको दिख रहा है ना, ई वाला दिख रहा है, ठीक है, इसमें निहित है। और इसमें देखिए निहित के बाद में देखिए यहाँ पर बी में भी देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है, इसमें भी देखिए त्रिभुज दिख रहा है,
ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति के बनाने के लिए यानी उत्तर आकृति में से ए बी दोनों आकृति को अगर रखेंगे तो क्या ये प्रश्न आकृति बन जाएगा। तो ये आपको निहित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों शामिल हो रहा है, क्या ए बी दोनों शामिल हो रहा है। ए बी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चिन्ह यानी समूहों में से समीकरण के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप यानी चिन्ह को बदल देंगे जो समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या करते हैं, समीकरण को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, गुना, यहाँ पर गुना रखेंगे और यहाँ पर माइनस दिए तो माइनस रखेंगे, यहाँ पर प्लस दिए तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर भागा दिए तो भागा रखेंगे। अब देखिए समीकरण को अब सोल्व करते हैं, पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर कहते 3 दूना का 6 कट गया, ठीक है, और 8 5 कितना होता है, देखिए सॉरी यहाँ पर 8 के 32 हो गया ना, यहाँ पर 32 दिख रहा है, फिर माइनस कितना 2 को दिख रहा है, फिर प्लस में 2 दिख रहा है, बराबर में हमको 32 लेना है। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, और 30 प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में 32 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 32 आ गया, और बराबर में भी 32 आ गया, यानी दोनों तरफ का गया 32 आ गया। इन समीकरण संतुष्ट हो गया। लेकिन किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 80 व्यक्तियों की लिस्ट में यानी मोहन का क्रम नीचे से 7वां है और ऊपर से कौन सा रैंक होगा, ऊपर से मोहन का क्रम बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक देखिए 80 व्यक्तियों की लिस्ट में यानी कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं, 80 को हैं। 80 व्यक्तियों की लिस्ट में यानी मोहन का क्रम नीचे से कितना है, 7वां है, मोहन का नीचे से 7वां है, तो ऊपर से इसका क्रम बताइए। तो मोहन का ऊपर से क्रम, देखिए जब नीचे से दिया रहता है ऊपर से पूछना है तो दोनों का क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं माइनस करेंगे ना। यहाँ पर तो क्या किए, एक को दिया, एक को घात करने के लिए माइनस करेंगे, और इन दोनों में क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे, 80 में से क्या करेंगे, टोटल में से 7 को हटा लेंगे। तो जब टोटल में से 7 को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 73 बचेगा, और 73 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 74 आ गया। यानी क्या हो जाएगा, तो वही है कि ऊपर से मोहन का क्रम बताइए, तो ऊपर से मोहन का क्रम 74वां हो जाएगा। तो 74वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे।